हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम साइक्लोएडिशन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पिछले वीडियोस में आपने पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के इलेक्ट्रोसाइक्लिक मैकेनिज्म के बारे में देखा होगा। तो ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का सेकेंड पार्ट है। एक्चुअली इस रिएक्शंस में होता क्या है कि जो दो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशली कंजुगेटेड मीन्स सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंटेनिंग पाई बॉन्ड, या यू कंसीडर दैट कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर के एक साइक्लिक एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कंजुगेटेड सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो स्पेशली साइक्लोएडिशन रिएक्शंस को अगर जनरली एक्सप्लेन किया जाए तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि इन दिस रिएक्शन टू आर मोर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल दैट इज पार्ट्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल आर डिफरेंट कंबाइंड विद फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एडक्ट, दैट इज देयर इज ए नेट रिडक्शन ऑफ द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, दैट इज जो पाई बॉन्ड होता है वो टोटली रिड्यूस्ड हो जाता है और इस तरह से साइक्लिक एडक्ट बनाता है। Thus, the resulting reaction is cyclization reaction. This reaction permits carbon-carbon bond formation without use of electrophile and nucleophile. जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में हमारे कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में किसी रिएजेंट का यूज ही नहीं होता, न तो किसी कैटलिस्ट का ही यूज होता है। ये रिएक्शन सिंपली फोटोकेमिकली या थर्मोकेमिकली अलाउड होता है या इनिशिएट कराया जाता है, और स्पेशली ये नो मैकेनिज्म रिएक्शन भी कहा जाता है। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ नोटेशन इन द रिएक्टेंट्स। एक नोटेशन का हम यूज़ करते हैं जिसे P+Q नोटेशन कहा जाता है, और इस P+Q नोटेशन को हम पैरेंथेसिस में नोट करते हैं। ए P+Q नोटेशन होता क्या है? दिस मीन्स साइक्लोएडिशन इन्वॉल्व्ड P+Q साइक्लोएडिशन, दैट मीन्स P+Q साइक्लोएडिशन का मतलब हुआ कि वन कंपोनेंट विथ P पाई इलेक्ट्रॉन कंबाइंड विथ अदर कंपोनेंट ऑफ Q पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा दो रिएक्टेंट है, एक को हम P मान लेंगे, दूसरे को हम Q मान लेंगे। तो पहले P वाले का जो पाई इलेक्ट्रॉन है दूसरे Q वाले के जो पाई इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होता है उसी को हम P+Q कहते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे 4+2 पाई एडिशन रिएक्शन है, 2+2 पाई एडिशन रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन सिमेट्री अलाउड होता है, और ये सिमेट्री अलाउड होता है उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई किए जाते हैं। यानी जो P+Q सिस्टम है, और इसी सिस्टम यानी इसी नोटेशन पे हम ये बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है हमारा कंजुगेटेड, वो जब साइक्लाइजेशन क्रिएट करेगा तो वो जो है किस प्रोसेस के थ्रू करेगा, वो थर्मली प्रोसेस के थ्रू करेगा या फिर फोटोकेमिकली प्रोसेस के थ्रू करेगा। तो इसके लिए देखते हैं कि दो नए टर्म्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। चूँकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इंटरएक्शन होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही स्पेशली इस रिएक्शंस में भाग लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में को हम जो है दो अपोजिट साइन से इंडिकेट करते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, तो अगर मान लीजिए प्लस प्लस कर रहा है तो बॉन्डिंग होती है, माइनस प्लस कर रहा है तो एंटी बॉन्डिंग होती है, या माइनस माइनस कर रहा है तो बॉन्डिंग होती है, प्लस माइनस कर रहा है तो एंटी बॉन्डिंग होती है। तो जो ये अपोजिट फेसेस के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो अपोजिट फेसेस के बीच का इंटरेक्शन है उसको हम एंटी कहेंगे, और जो सेम फेसेस के बीच का इंटरेक्शन है उसे हम सेम कहेंगे। सेम फेसेस, तो सेम फेसेस वाले को सुप्रा नाम दिया गया है, उसे हम सुप्राफेशियल अरेंजमेंट कहते हैं, और जो अपोजिट होता है उसे हम इंट्राफेशियल अरेंजमेंट कहते हैं। तो हमारा P+Q सिस्टम जो है इन्हीं दो फेसेस पर आधारित है। इन्हीं दो फेसेस को हमें पढ़ना होगा कि कब ये सुप्राफेशियल होता है, कब ये इंट्राफेशियल होता है। तो इसके लिए दो केसेस आते हैं।
पहला केसेस ये है कि सुप्रा सुप्रा या एंट्रा एंट्रा जो साइक्लो एडिशन होगा उसके लिए पी प्लस क्यू कब थर्मली अलाउड होगा, कब फोटोकेमिकली अलाउड होगा। तो पी प्लस क्यू हम जनरली 4n+2 के लिए यूज़ करते हैं और 4n के लिए यूज़ करते हैं। तो 4n+2 के लिए ये थर्मली अलाउड होता है और 4n के लिए फोटोकेमिकली अलाउड होता है। लेकिन जब हम सुप्रा और इंट्राफेशियल रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो सुप्रा और इंट्राफेशियल रीअरेंजमेंट में पी प्लस क्यू जो है चेंज हो जाता है। 4n सिस्टम के लिए जो थर्मली अलाउड हो जाता है और 4+q सिस्टम के लिए ये फोटोकेम के लिए अलाउड हो जाता है। तो आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा होगा कि 4n सिस्टम 4n+2 सिस्टम ये टोटली किस पर आधारित है। दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन अबाउट एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी। यही सेम चीज़ आपने देखा होगा कि जब हम थर्ड रूल देखे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का, जिसको हम हकेल-मोबियस या परटर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी बोलते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि हकेल रूल क्या फॉलो करता है, एरोमेटिसिटी को फॉलो 4n+2 को फॉलो करता है। यानी 4n+2 के सिस्टम के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो आपके एरोमेटिक होते हैं, 4n के थ्रू जो आएंगे वो आपके एंटी एरोमेटिक होते हैं। लेकिन यही मोबियस सिस्टम में क्या होता है, ये इंटरचेंज हो जाता है, बदल जाता है। जो 4n सिस्टम होता है वो अकॉर्डिंग टू मोबियस, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोड, यानी मोबियस ने इसी चीज़ को नोड के आधार पर आइडेंटिफाई कर दिया कि जो 4n सिस्टम होता है कंजुगेटेड का वो स्पेशली एरोमेटिक होता है और जो 4n+2 होता है वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अभी बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े हैं, जैसे सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस है, बहुत हैं। तो उसमें हम सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस में इसे जो एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ये मेथड जो साइक्लो एडिशन है ये सिंपली एफएमओ मेथड पर आधारित है, होमो और लोमो मेथड पर आधारित है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में जो इंटरएक्शन होता है उसी के तहत नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और साइक्लिक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसी रूल पर आधारित है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ये सुप्राफेशियल और इंट्राफेशियल फेसेस एक्चुअल में होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि सिमेट्री इन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग्स में जो इंट्राफेशियल रीअरेंजमेंट और सुप्राफेशियल रीअरेंजमेंट होता है ये होता क्या है। चूँकि ये दो नए टर्म्स हैं इस साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के लिए, तो सिंपली इंट्राफेशियल एंड सुप्राफेशियल ये जो है दो टोपोलॉजिकल कंसेप्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो चूँकि ये कंसर्टेड रिएक्शन होता है और कंसर्टेड रिएक्शंस में बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग एक साथ होती है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और सेम उसी समय दूसरी जगह बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो ये इन्हीं दोनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। तो इंट्राफेशियल एंड सुप्राफेशियल आर टू टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू साइमल्टेनियस केमिकल बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग प्रोसेस इन आर अराउंड रिएक्शन सेंटर। अब आइए हम समझते हैं कि इंट्राफेशियल और सुप्राफेशियल एक्चुअल में होता क्या है। कि इंट्राफेशियल रीअरेंजमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं यहाँ जो दिखाए गए हैं, इसमें इनके जो फेसेस हैं, इसका जो अनशेडेड लोब है इसके शेडेड से, इसका जो अनशेडेड है इसके शेडेड से, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये अपोजिट ओवरलैपिंग है। ऐसे केसेस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसे हम इंट्राफेशियल रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो जहाँ भी इंट्राफेशियल रीअरेंजमेंट होता है वहाँ पे जनरली बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता और रिएक्शंस जो है हमारा अलाउड नहीं होता। तो इंट्राफेशियल रीअरेंजमेंट इट मीन्स व्हेन अपोजिट फेसेस ऑफ द पाई सिस्टम आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यानी हमारे प्रोसेस में जो भी बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग होगी उसमें अगर अपोजिट फेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये रीअरेंजमेंट मेरा इंट्राफेशियल रीअरेंजमेंट होता है।
और ऐसे केसेस में जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किसके बीच में होता है? वो होता है एक एंटीरियर लोब दूसरे एक्सटीरियर लोब के बीच में। ये एंटीरियर लोब है, ये प्लस है और ये शेडेड है। शेडेड एक्चुअली मीन्स प्लस। तो इनके बीच में होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो दिस इज ओवरऑल ओवरलैपिंग इज इंट्राफेशियल ओवरलैपिंग। अब आइए देखते हैं सुप्राफेशियल ओवरलैपिंग में क्या होता है। सुप्राफेशियल रीअरेंजमेंट में व्हेन द सेम फेसेस ऑफ पाई सिस्टम ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब देख सकते हैं सेम जो है फेसेस अगर इन्वॉल्व होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में यहाँ माइनस माइनस फेसेस, यहाँ प्लस प्लस फेसेस जो है आपस पे ओवरलैपिंग कर रहा है, इंटरैक्ट करके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह का ये जो रीअरेंजमेंट है ये सुप्राफेशियल रीअरेंजमेंट होता है। और सुप्राफेशियल रीअरेंजमेंट में जो सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट्स होता है, यानी जो फॉर्मेशन होता है, वो या तो दो एंटीरियर लोब्स के बीच में या तो फिर दो एक्सटीरियर लोब्स के बीच में इन्वॉल्वमेंट के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो एक्सटीरियर लोब बनाए गए, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के यहाँ पर एक्सटीरियर लोब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी ओवरलैप कर रहे हैं, और यहाँ पर ये इंटीरियर लोब ओवरलैप कर रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है सिग्मा बॉन्ड का। तो इस तरह से आपने देखा कि इंटरफेशियल और सुप्राफेशियल जो रीअरेंजमेंट है वो किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री को एक्सप्लेन करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन में हमें सिमेट्री और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसके फेसेस को जानना ये बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तभी जो है हम बाकी रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होगा। तो आइए हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं और उस रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से उस रिएक्शन में इंटरफेशियल या सुप्राफेशियल रीअरेंजमेंट जो है होता है। तो हमने यहाँ पर एक रिएक्शन लिया है एल्कीन मॉलिक्यूल का। एल्कीन मॉलिक्यूल, ये एल्कीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन है, सिंपली साइक्लोएडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखा जाए तो जनरली साइक्लोएडिशन रिएक्शंस ये एफएमओ मेथड पर आधारित हमने आपको बताया कि जिसमें होमो और लोमो के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो जब यहाँ आइए इस मॉलिक्यूल में देखें CH2 ये जो एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिस्टम हमारा क्या हुआ? Psi2 सिस्टम हुआ, Psi2 सिस्टम। और Psi2 सिस्टम के थ्रू यानी एक लोब इस कार्बन का एक लोब इस कार्बन का जब दोनों लोब्स को बनाया जाए तो आप देखेंगे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि इनके बीच में जो है प्लस प्लस के बीच में इंटरेक्शन हुआ। तो यानी इस तरह से फॉर्मेशन हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हम सिंपली Psi1 और Psi2 से आइडेंटिफाई किए इंडिकेट किए। तो जब इनके बीच में बॉन्डिंग हुई तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये इनिशियल स्टेज है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है किस में चले जाते हैं? होमो में चले जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा होमो, ठीक है, और लूमो जो है वो आपका वैकेंट रहता है। तो आइए हम देखें कि अगर ये रिएक्शन थर्मली अलाउड है तो इस होमो और लोमो के बीच में इंटरेक्शन करा के देखें। अगर इस लोमो और होमो को आपस में जोड़ दिया जाए, इस दोनों ऑर्बिटल्स को आपस में जोड़ दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस प्लस, दैट मीन्स सैडेड, यानी यहाँ पे देखिए सैडेड और यहाँ पे अनसैडेड और सैडेड के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ
कि जहाँ पर प्लस प्लस ओवरलैपिंग हो रही है, जो साइडेड एरियाज है, ये सुप्राफेशियल अरेंजमेंट है और ये जो है इंटरफेशियल अरेंजमेंट है। तो सुप्राफेशियल अरेंजमेंट ये तो अलाउड हो गया, ये थर्मली अलाउड हो गया, लेकिन इंट्रा तो थर्मली अलाउड हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक साइड में बॉन्ड बनेगा, एक साइड में बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो ऐसा मॉलिक्यूल होता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एल्कीन मॉलिक्यूल है ये थर्मली अलाउड नहीं होगा। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये थर्मली अलाउड नहीं होगा। अब आइए इसी रिएक्शंस को हम अब इसी में ये लाइट प्रोवाइड करा देते हैं, यानी इसे हम फोटोकेमिकली देखते हैं। तो होता क्या है कि ये जो हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये जब एक्साइट होकर के कहाँ चला जाता है, ये यानी लूमो में चला जाता है। होमो से कहाँ चला जाता है? लूमो में चला जाता है। देखिए यहाँ से ये एक्साइट होकर के कहाँ चला गया? लूमो में चला गया। तो अब क्या होता है, जो लूमो होता है, पहले जो ये देखिए लूमो होता है, वो फोटोकेमिकली के लिए क्या हो जाता है? होमो हो जाता है। आपने देखा, दिस बिकम्स होमो। तो यानी एक्साइटेड स्टेट ऑफ होमो इंटरेक्ट विद द ग्राउंड स्टेट ऑफ लूमो, लूमो के ग्राउंड स्टेट से। तो चूंकि अब इसका लूमो क्या होगा, इसका लूमो क्या होगा, इसका लूमो तो इसके आगे होना चाहिए। लूमो हमेशा वो होता है जो अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनके बीच में होमो और लूमो को, तो अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अगर इनको इस तरह से ओवरलैप कराया जाए, यानी सुप्राफेशियल अरेंजमेंट यहाँ पर हो रहा है। सुप्राफेशियल अरेंजमेंट किनके बीच में हो रहा है? लूमो ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड होमो ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे आर फोटोकेमिकली अलाउड। ये रिएक्शंस जो है ये फोटोकेमिकली अलाउड होगा। तो ये जो है फोटोकेमिकली, दिस रिएक्शन इज फोटोकेमिकली अलाउड। तो इस तरह से हम इस इंटरैक्शन के थ्रू, सुप्राफेशियल इंटरफेशियल इंटरैक्शन के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा साइक्लोएडिशन रिएक्शन फोटोकेमिकली अलाउड होगा और कौन सा साइक्लोएडिशन रिएक्शन थर्मली अलाउड होगा। तो अब आइए हम एक जेन्युइन एग्जांपल लेते हैं जो इस रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा, और वो एग्जांपल है हमारा 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइक्लोएडिशन रिएक्शन बिकॉज दिस इज आल्सो कॉल्ड डी। यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल लिया 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन का। तो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये जो है डिल-शेल्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो इस डिल-शेल्डर रिएक्शन में होता क्या है कि 1,3-ब्यूटाडाइन ये 2 पाई सिस्टम से, यानी 4 पाई सिस्टम जो है 2 पाई सिस्टम से इंटरैक्ट करके एक साइक्लिक एडक्ट का फॉर्मेशन करता है, साइक्लिक एडक्ट। ओके, ये दिस इज द साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन साइक्लिक एडक्ट है। तो जनरली अब इसमें हमें ये देखना है कि ये जो रिएक्शन है मेरा, तो ये P है, ये Q है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज P, दिस इज Q। व्हाट डू यू मीन बाय P और Q? P यानी P पाई सिस्टम ऑफ वन रिएक्टेंट, P एंड Q पाई सिस्टम ऑफ अदर रिएक्टेंट। अब ये रिएक्शन मेरा फोटोकेमिकली अलाउड होगा या थर्मली अलाउड होगा? दिस रिएक्शन में बी आइदर थर्मली अलाउड या फोटोकेमिकली अलाउड। तो चलिए 1 बाई 1 आइए हम इसमें पता लगाते हैं कि ये रिएक्शन हमारा कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि थर्मली, ये रिएक्शन मान लेते हैं कि थर्मली अलाउड होता है। आइए देखें कि ये थर्मली अलाउड होगा या नहीं होगा। तो चूंकि आपको पता होगा कि जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है ये एफएमओ मेथड पर आधारित है, मतलब कि इसमें जो है होमो और लूमो के बीच में इंटरेक्शन होता है। होमो
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और LUMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन होता है और साइक्लिक एडेक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि इस सिस्टम का HOMO क्या होगा और इस सिस्टम का LUMO क्या होगा। तो HOMO और LUMO को निकालने के लिए हमने आपको एक बहुत ही बेस्ट तरीका बताया था, जिसमें हमने कहा था कि पूरा जो सिस्टम है हमारा, उसको मान लीजिए साई n सिस्टम है। n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सिस्टम जो है हमारा कैसा है, 4 पाई सिस्टम है, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आइए थर्मली केस में इसका HOMO स्टेज क्या होगा। तो HOMO स्टेज के लिए क्या निकालते हैं, n/2, n/2 HOMO होता है। n/2 का मतलब 4/2, 4/2 का मतलब psi2, तो psi2 इसका क्या आ गया, HOMO आ गया, इसका psi2 HOMO आ गया। इस चीज़ को हम अगर यहाँ पर देखें तो जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम ऑर्बिटल एक ही है, तो ये है आपका psi1 और ये है आपका psi2, दिस इज psi1, दिस इज psi2। तो इसके लिए ये क्या होता है, तो ये और इसका जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा ऊपर होगा, तो यही HOMO स्टेज है, दिस इज द HOMO स्टेज, इसी को HOMO कहते हैं। और इसके ऊपर ये जो होता है ये LUMO होता है, ओके, ये LUMO होता है और ये HOMO होता है। तो इसका जो है, तो यहाँ पर देखें इस सिस्टम का जो HOMO है वो क्या है, psi2। तो जब psi2 HOMO है तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इवन, psi2 इज द इवन। तो जब psi2 इवन है तो इसका टर्मिनल लोब कैसा होगा, तो इसका टर्मिनल लोब होगा अपोजिटली साइंड होगा इसका टर्मिनल लोब। तब आइए यहाँ पे बनाते हैं हम कि अपोजिटली साइंड टर्मिनल लोब्स इस 1,3-ब्यूटाडाइन्स के हमने HOMO फॉर्म में यहाँ पर बना दिया, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन। अब सेम फॉर्म में आइए हम निकालते हैं कि डाइनोफाइल यानी उस एल्कीन का LUMO क्या होगा। तो LUMO मतलब हो जाएगा psi n बराबर psi2, उसका जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो psi2 हो जाएगी। और ये थर्मली क्या होगा, LUMO हमें निकालना है, तो LUMO क्या हो जाएगा, n/2 + 1। तो जब n/2 + 1 होगा तो 1 + 1 बराबर psi2, यानी इसका psi2 जो स्टेज होगा वो होगा LUMO। तो जब ये psi2 स्टेज ये LUMO होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि psi की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 इवन है तो इसका टर्मिनल लोब भी क्या होगा, अपोजिटली चार्ज होगा, अपोजिटली साइन, सॉरी नॉट चार्ज। तो अब देखिए अपोजिटली चार्ज का मतलब अगर हम इसके LUMO को बनाएं तो यहाँ पर LUMO या तो ऐसे बनेगा इस तरह से, या फिर LUMO इस तरह से बनेगा, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब हमें करना क्या है कि 1,3-ब्यूटाडाइन के HOMO को इस डाइनोफाइल के LUMO से इंटरएक्ट कराएं, इसे कंबाइंड कराएं, इसे ऐड कराएं, और फिर यहाँ देखें तो ये देखिए LUMO स्टेज, HOMO स्टेज, और यहाँ पे प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस के बीच में इंटरेक्शन, बेटर इंटरेक्शन हो रहा है, यानी बेटर ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द सुप्राफेशियल अरेंजमेंट, और यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ भी सुप्राफेशियल अरेंजमेंट, यहाँ भी बॉन्डिंग, तो दोनों साइड से बॉन्डिंग हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, तो दिस रिएक्शन इज थर्मली अलाउड, ये रिएक्शन हमारा कैसा होगा, थर्मली अलाउड होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि सेकेंड केस से देखें कि सपोज करिए कि इस 1,3-ब्यूटाडाइन का LUMO इस डाइनोफाइल के HOMO से इंटरेक्ट करता है, तो फिर क्या है, थर्मली अलाउड होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि इसका HOMO इसके LUMO से या ही इंटरेक्ट करे, ये भी तो हो सकता है कि इसका HOMO इसके LUMO से इंटरेक्ट करे, जब HOMO LUMO में ही इंटरेक्शन दिखाना है तो या करना है तो आइए चलते हैं फिर निकालते हैं भाई इस सिस्टम का LUMO ज्ञात करते हैं। तो LUMO निकालने के लिए फिर क्या होगा, फिर हमने वही आपको बताया है कि सिस्टम हमारा कैसा है, साइंस सिस्टम हमारा कैसा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो LUMO निकालने के लिए क्या होगा, n/2 + 1, यानी उसका जस्ट एक, यानी जो हमारा HOMO होता है HOMO के जस्ट एक ऊपर, तो HOMO क्या था, psi2 था, उसके जस्ट एक ऊपर क्या psi3 है, psi3 तो LUMO होगा। तो देखिए दिस इज psi3, ये LUMO है।
और psi3 यहाँ पर क्या है, ऑड है, और जब ऑड है तो आपको क्या मिल जाएगा, सेम टर्मिनल लोब्स। टर्मिनल लोब साइंस क्या होंगी, द साइन ऑफ टर्मिनल लोब्स आर सेम। ये जो टर्मिनल लोब्स की साइन होगी क्या होगी, सेम, यानी कैसे होगी, ऐसे होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है 1,3-ब्यूटाडाइन का लूमो स्टेज बनाया गया है। दिस इज द लूमो, ओके। ये है आपका LUMO, लूमो ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, ओके। अब आइए इसका होमो इसका होमो क्या है, इसका होमो, तो इसका होमो जब निकालते हैं तो इसका होमो क्या होगा, होमो बॉन्डिंग मोड होगा, तो होमो बॉन्डिंग मोड होगा जब इसका होमो बॉन्डिंग मोड होगा इनिशियल, तो उसमें साइंस क्या होंगे, साइन क्या होगा उसका, तो इसका होमो क्या होगा, psi1 इसका होमो होगा। तो जब psi1 होमो होगा तो इसमें भी टर्मिनल लोब्स क्या होंगे, सेम फेसेस होंगे। तो जब टर्मिनल लोब सेम फेसेस होंगे तो देखिए सेम फेसेस बनाए गए हैं, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्रा नो बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंट्रा नो बॉन्डिंग, यानी ये रीअरेंजमेंट जो है ये कैसा है, नो बॉन्डिंग रीअरेंजमेंट है, ओके। व्हेन चेंज द फेसेस, अब मान लीजिए कि हमने फेसेस को चेंज कर दिया, तो क्योंकि होमोस का जब सेम फेसेस है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस प्लस ही लें, हम माइनस माइनस भी तो ले सकते हैं ऊपर। तो चलिए हमने फेसेस को चेंज कर दिया, इस माइनस को हमने ऊपर कर दिया। तो जैसे ही हमने माइनस को ऊपर किया तब आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और कौन सी ओवरलैपिंग हो जा रही है, सुप्राफेशियल ओवरलैपिंग। और जैसे ही सुप्राफेशियल ओवरलैपिंग हो रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटर ओवरलैपिंग, और बेटर ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्डिंग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि होता क्या है कि होमो और लूमो की जो एडिशन होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है ड्यू टू द सेम एनर्जीज, होमो और लूमो की, न कि लूमो और होमो की। तो जनरली देखा जाए तो चाहे हम होमो लूमो या लूमो होमो का इस केस के लिए कराएं 4n+2 के लिए, तो दोनों केसेस में आपने देखा यहाँ क्या हुआ, यहाँ अलाउड हुआ, यानी रिएक्शन क्या हुआ हमारा, रिएक्शन अलाउड हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये जो हमारा 4n+2 पाई से साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, ये जो है थर्मली अलाउड होगा। तो जब ये तो रिएक्शंस कोई एक ही अलाउड होती है, या तो थर्मली अलाउड होता है या तो फोटोकेमिकली अलाउड होता है। अब आइए देखते हैं कि क्या ये फोटोकेमिकली अलाउड होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कैसे, तो आइए सिस्टम में देखते हैं। इसका थर्ड केस लेते हैं कि मान लीजिए ये सिस्टम हमारा फोटोकेमिकली अलाउड है, सपोज दैट। अब इसी को प्रूव करना है कि फोटोकेमिकली अलाउड होगा कि नहीं होगा। तो अब आइए देखिए, फिर वही चीज़ है कि फोटोकेमिकली के केस में जो होमो होता है वो क्या होता है, जस्ट ऊपर, यानी इसके पहले थर्मली के केस में होमो क्या था, psi2 था, तो इसमें इसका होमो क्या हो जाएगा, psi3, यही n/2 + 1 psi3 हो जाएगा। तो psi3 जैसे ही होगा तो आप समझ सकते हैं कि 3 यहाँ पर क्या है, ऑड है, और जैसे ही ऑड होगा तो उसके टर्मिनल लोब्स जो होंगे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऑड के लिए क्या हो जाता है, सेम साइन, साइन क्या हो जाती है, सेम साइन हो जाती है, ओके। और जैसे ही सेम साइन होती है तो यहाँ अब आप देख सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का क्या लगाया गया है, इसके टर्मिनल लोब्स सेम साइन के, ओके। अब इसका लूमो आप देखें अपोजिटली होता ही है। तो जब अपोजिटली होता है तब आप देखिए यहाँ माइनस माइनस, यहाँ तो सुप्रा बॉन्डिंग हो जा रही है, दिस इज पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है,
लेकिन यहाँ पर देखिए कि इसका प्लस लोब इसके माइनस लोब से इंटरैक्ट कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंट्राफेशियल रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो जब इंट्राफेशियल रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, नो बॉन्डिंग प्रीफर, यानी जो बॉन्डिंग होगी यहाँ प्रीफर नहीं करेगी। तो इसका मतलब जब यहाँ बॉन्डिंग ही प्रीफर नहीं करेगी तो क्या ये रिएक्शन हमारा फोटोकेमिकली अलाउड होगा? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसी भी रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट यानी जो हमारा एडक्ट होता है और वो भी अगर साइक्लिक है, तो एक साइड में बॉन्ड बने और एक साइड में न बने तो साइक्लाइजेशन प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं होता। और ऐसे केसेस में ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये क्या हो जाता है, दिस इज नॉट अलाउड फोटोकेमिकली। तो ये फोटोकेमिकली अलाउड नहीं होगा। तो इस ओवरऑल 4+2 पाई एडिशन रिएक्शंस में आपने देखा कि किस तरह से ये रिएक्शन हमारा जो है फोटोकेमिकली अलाउड हुआ, फोटोकेमिकली अलाउड नहीं हुआ, और किस तरह से ये थर्मली अलाउड हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। पहला तो सबसे ये ध्यान में रखना होगा कि हमें होमो और लोमो स्टेज का पता होना ज़रूरी होता है। अगर हमें होमो और लोमो स्टेज का पता नहीं है, अगर इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है या हम होमो और लोमो को नहीं निकाल सकते हैं, तो हम रिएक्शन के बारे में ये नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन हमारा फोटोकेमिकली अलाउड होगा या फिर थर्मली अलाउड होगा या नहीं होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा। तो होमो और लोमो स्टेजेस को जानने के लिए हमने आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेस्ट तरीका बताया है कि हमें बीच में, इसके बीच में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे उससे नहीं मतलब है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, टर्मिनल लोब से मतलब है। क्यों टर्मिनल लोब से मतलब? क्योंकि जब साइक्लाइजेशन होगा तो यही लोब आपस में इंटरेक्ट होकर के इस पूरा एक साइकिल का फॉर्मेशन करेंगे, इससे तो कोई मतलब नहीं होता। तो सिंपली जो है ये देखना है कि हमारे टर्मिनल लोब्स जो हैं वो कब सेम साइन के होंगे, कब जो है अपोजिट साइन के होंगे। तो इसके लिए हमने आपको साइयन सिस्टम बताया था। तो साइयन सिस्टम के लिए क्या होता है कि n जो होता है यहाँ नंबर ऑफ, चाहे आप इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लीजिए, दोनों आप ले सकते हो, तो वो हमें जानना ज़रूरी होता है। तो उस जैसे ही हमें ये साइन हमें पता चला कि 1 सिस्टम है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है, तो तुरंत हम उसके लिए होमो और लोमो को निकालते हैं। और ये होमो और लोमो थर्मली भी होमो होता है, फोटोकेमिकली भी होमो होता है, लोमो भी थर्मली भी लोमो होता है और फोटोकेमिकली भी लोमो होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग है। होमो के लिए क्या होता है, साइन के लिए होमो जो है अगर थर्मली है तो उसके लिए वैल्यू n/2, और अगर फोटोकेमिकली है तो n/2+1 होगा। अगर यही सेम चीज़ लोमो के लिए निकाला जाए तो लोमो के लिए अगर वो थर्मली है तो n/2+1 होगा, और अगर फोटोकेमिकली है तो n/2+2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी होमो लोमो की, और वहाँ पे हम देखेंगे कि जो साई के साथ नंबर्स लिखे गए 1 2 3 4 5 6 ये स्टेजेस होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, लोअर टू हायर स्टेजेस। तो ये इंडिकेट करते हैं किसका, इवन और ऑड नंबर को। जैसे साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 साई 6, तो हमारा साई 1 साई 3 साई 5 ये ऑड नंबर है, साई 2 साई 4 साई 6 ये जो है इवन नंबर है। तो अगर आप इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके जो टर्मिनल लोब्स, स्पेशली हम टर्मिनल लोब्स की बात कर रहे हैं, इनके जो टर्मिनल लोब्स हैं वो क्या होंगे, जितने भी ऑड नंबर वाले हैं उनके टर्मिनल लोब्स क्या होंगे, सेम साइन के होंगे।
और जितने इवन नंबर वाले हैं उनके जो टर्मिनल लोब्स होंगे वो अपोजिट साइन के होंगे। तो इस तरह से हम टर्मिनल लोब्स के थ्रू होमो और लोमो के थ्रू टर्मिनल लोब्स पता करते हैं और इसके बाद जो है उनके बीच में इंटरेक्शन कराते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये जो हमारा इंटरेक्शन है वो सेम हो रहा है कि अपोजिट हो रहा है। अगर सेम लोग के बीच में हो रहा है तो सुप्रा हो जाता है, अगर अपोजिट हो रहा है तो इंट्रा हो जाता है। दैट्स ऑल।